अस्सलाम वालेकुम। वापस ये नानशा डिस्ट्रिक्ट जो गांगशो में है, इसकी ये हाउसिंग एरिया है जिस पे मैं 15वें फ्लोर से ये वीडियो बना रहा हूँ। और जैसे मैंने पहले बताया, जो यहाँ पे हाउसिंग टावर्स हैं, ये 32 से 40 मंजिला टावर्स हैं और सब इस तरीके से जुड़े हुए भी हैं आपस में और प्राइवेसी भी है। लेकिन इतने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे इसी जगह पे, ये जो टावर्स हैं अगर सबको गिनना शुरू करें तो ये तकरीबन 100 का या क्लस्टर है टावर्स का। तो ये लोग जब यहाँ शहरों में अंदर रहते हैं, नंबर एक तो ये कि गवर्नमेंट ने इनके लिए बड़ी अच्छी जो मार्किंग, ज़रा गौर करें कि इस सड़क की मार्किंग कितनी खूबसूरत तरीके से की गई है और ट्रैफिक के लिए है। फिर जो लोग इसमें रहते हैं उनके लिए यहाँ एंट्री के गेट्स हैं। ये जो सामने दरमियान में बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये एक छोटी सी सुपरमार्केट है जिसमें लोग अपने रोज़ाना ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं। इस बिल्डिंग के दोनों साइडों पे ये गेट्स हैं जहाँ पे आईडी कार्ड के बगैर बंदा अंदर नहीं आ सकता, ताकि जो अंदर के लोग हैं उनकी सिक्योरिटी ऑटोमेटिक रखी हुई है और सब लोगों की फेशियल रिकग्निशन है। गार्ड अक्सर नहीं बैठा होता, कैमरा खुद ही देख के बंदे को उसके मुताबिक गेट खोल देता है। पीछे ये जो ब्लू वाली बिल्डिंग है, जब जिसके ऊपर ये ब्लू लगता है, ये लोकल कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर है ये। और यहाँ से यहाँ के जो लोग हैं उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो, एक तो वो हल की जाती हैं और दूसरा ये है कि नज़र भी रखी जाती है कि कोई बंदा कोई गैर अखलाकी काम ना कर रहा हो। तो इसके अलावा ये अगर आप नीचे देखें तो ये ग्रीन एरिया है यहाँ पे, और ये ग्रीन एरिया जहाँ तक मेरा कैमरा यहाँ से जाता है, ये ग्रीन एरिया काफ़ी एक्सटेंड कर रहा है और ताकि लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी मेंटेन हो। जब वो ऊपर अपने घरों से नीचे आएँ तो उनको खुली फ़िज़ा मिले और जॉगिंग और रनिंग के लिए उनको जगह मिले। और जैसे आपने मेरी बाकी वीडियोस में देखा है कि मैं इस बिल्डिंग की एक साइड पे हूँ, लेकिन दूसरी साइड पे जो समुद्र वाली साइड है उसकी मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं। तो लोगों के पास वाफिर जगह है जिसमें सुबह को एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, आपस में बैठ के गपशप लगाने की जगह बहुत सारी मौजूद हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि शहरियत के जो असूल हमने यूरोप या जापान में देखे हैं, वो ये लोग सारे के सारे अपना चुके हैं। बहुत थोड़े टाइम में इन्होंने वो सारे असूल अपना लिए हैं कि अपने घरों को साफ़ कैसे रखना है, अपनी फ़िज़ा को साफ़ कैसे रखना है, अपने हमसाये को डिस्टर्ब नहीं करना, और जो कर्टसी है, गुफ्तगू का अंदाज़ है। और मैंने जब लोगों से यहाँ बात की है तो पता लगा कि इनके जो ज़राए इब्लाग हैं, यानी कि इनकी जो टीवी और इनके जो स्कूल हैं और बाकी भी जो इनके, जिन्हें आप हम कहते हैं ना सर्कल्स हैं, सोशल सर्कल्स, उनके अंदर ये सारी बातें हुई हैं। और थोड़े से टाइम में ये जो कौम है, एक रूरल और एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड के लोगों को उन्होंने शहरों में रहने वाले जो जितने आदाब हैं वो सिखा दिए हैं। ये चीज़ें पाकिस्तान में भी हो सकती हैं, बशर्ते कि हमारे पास, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इससे ज़्यादा है कि हमारे पास टीवी भी मौजूद है, हमारे पास स्कूल भी मौजूद हैं, तालीम याफ्ता माएँ भी घरों में मौजूद हैं, और इसके साथ हमारे पास मस्जिदें मौजूद हैं जिसमें उलमा इकराम बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से शहरियत के असूलों पे, कॉमन कर्टसी पे, सफाई पे हमारे यहाँ गुफ्तगू नहीं होती। हम लोग अपना टीवी पे और सोशल मीडिया पे इतना टाइम ज़ाया कर रहे हैं कि अफसोस होता है कि यही टाइम अगर हमने अच्छा किया हो तो हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को कितना अच्छा कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ना व्यू है। और देखें यहाँ पे पीछे आपको
ایک اور آبادی نظر آتی ہے جو کہ اس آبادی سے تھوڑی سی مختلف ہے، گھر اتنے اونچے نہیں ہیں۔ ایک اس سے پیچھے ایک اور آبادی ہے جو کہ اس سے بھی چھوٹے گھر ہیں، اور یعنی کہ جیسے جیسے یہ اوپر پہاڑ کی طرف لوگ گئے ہیں، وہاں پہ زیادہ مہنگے گھر ہیں، اور جو لوگ زیادہ اچھے گھر افورڈ کر سکتے ہیں وہ بڑے بڑے گھروں کو بھی افورڈ کر سکتے ہیں۔ اور پیچھے یہ ایک خوبصورت سی پہاڑی ہے جس کے اوپر خوب سبزہ اگا ہوا ہے، اور اس طریقے سے عام آدمی کی جو زندگی ہے اس کو آسان کر دیا گیا ہے۔ ایک میں اور آپ کو چیز بتاؤں کہ یہ جو علاقہ ہے، یہ کچھ عرصہ پہلے یہ ایگریکلچر لینڈ تھا، اور اس میں چھوٹے چھوٹے کسان تھے، ان کی چھوٹی چھوٹی زمینیں تھیں۔ تو حکومت نے وہ جو زمین تھی پہلے کسانوں سے خریدی، اور ان کو اس کی کمپنسیشن پراپر دی ہے، اور اس کمپنسیشن کے جو پیکیج تھا اس میں پیسے کے علاوہ انہیں بتایا گیا کہ جب یہاں پہ ہاؤسنگ ہوگی تو ان کو 1 یا 2 فری فلیٹس دیے جائیں گے اس کے عوض۔ تو اب یہاں پہ ایسے فلیٹس بھی ہیں جن کے اندر وہ پہلے والے جو کسان تھے، جو اس زمینوں کے مالک تھے، ان کو بھی ایک ڈیسنٹ قسم کی ہاؤسنگ بھی مل گئی ہے، اور ان کو اپنی زمین کا معاوضہ بھی ملا جس کے ساتھ وہ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں یا اپنی زندگی ریٹائرمنٹ میں گزار سکتے ہیں۔ تو جو سرکاری افسر ہے وہ اس کو یہ اس کا اپنا وطن ہے، اور وہ اپنے وطن کے لوگوں کے لیے ہی خدمت کر رہا ہے۔ یہ ہمارے جو سرکاری افسر ہے وہ ابھی بھی کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ وہ ملکہ برطانیہ کا ملازم ہے، اور وہ پاکستان کی عوام کے لیے نہیں ہے، وہ کسی اور کی خدمت کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک عجیب ہے، تاکہ کاش کہ ہمارا سرکاری افسر بھی، بہت سے لوگ اچھے بھی ہیں لیکن بیشتر جو ہے جب اس کو سرکاری کرسی مل جاتی ہے تو وہ اس کرسی کو عام پاکستانی اپنے بھائی بہن والد کے لیے کی سہولت کے لیے استعمال نہیں کرتا، اس کے لیے ایک نیا رخنام بنانے کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ ہمارے کلچر میں اب کافی ٹائم ہو گیا ہے، 70-75 سال ہو گئے ہیں، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ سننے کا، اور اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں پہ رحمت فرمائے، اور ہمارے وطن عزیز کو بھی ایک اچھا، خوشحال، متمول اور باوقار ملک بنا دے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔